Assalamu alaikum. Welcome to Quick Research Reviews. Today is the topic of our presentation is an intelligent cybersecurity framework for phishing website detections using machine learning and deep learning. The proposal will be presented by Mariam Murtaza and Skyna. Mariam Murtaza and Skyna, over to you. Assalamu alaikum. Myself, Mariam Murtaza, and my group member name is Skyna, and we are going to present our research topic on an intelligent cybersecurity framework for phishing website detection using ML and DL. So ये हमारे सबसे पहले आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, जिसमें बैकग्राउंड है, रिव्यू टेक्निक्स, इश्यूज, समरी, रिसर्च गैप, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च क्वेश्चंस, रिसर्च गोल्स, प्रपोज टेक्निक्स एंड रेफरेंसेस आते हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है इसका बैकग्राउंड एंड मोटिवेशन. सबसे पहले कि फिशिंग वेबसाइट डिटेक्शन है क्या. फिशिंग अटैक आजकल सबसे कॉमन साइबर थ्रेट है. ये यूजर को फेक वेबसाइट्स के जरिए सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देने पर मजबूर करते हैं. ट्रेडिशनल मेथड जैसे कि ब्लैक लिस्ट और रूल बेस्ड सिस्टम नए या एडवांस फिशिंग पेजेस को डिटेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जो फिशिंग टेक्निक्स हैं हर वक्त चेंज होती रहती हैं. इसलिए ऐसे मॉडल्स मुश्किल हो जाते हैं. मुश्किल होता है कि जो एक्यूरेट भी हों और अडेप्टिव भी. मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ने बहुत ज़्यादा अपनी पोटेंशियल दिखाई है फिशिंग डिटेक्शन में, लेकिन एग्जिस्टिंग मॉडल्स में एक्यूरेसी, स्पीड और एफिशिएंसी के बीच कॉम्प्रोमाइज होता रहता है. इस रिसर्च का एम यही है कि एक अडेप्टिव और लाइट वेट हाइब्रिड एमएल मॉडल बनाया जाए जो कि अच्छे से डिटेक्ट कर सके फिशिंग वेबसाइट्स को और प्रोटेक्ट कर सके यूजर्स को फ्रॉम साइबर थ्रेट से. नेक्स्ट आता है हमारे पास रिव्यू ऑफ टेक्निक्स एंड मेथड्स. यानी इसमें एमएल पेपर्स में हमने कुछ पेपर्स दिए हैं जिसमें उन्होंने सेपरेट भी एल्गोरिथम्स का यूज़ किया और कहीं पे हाइब्रिड मॉडल्स का भी यूज़ किया है. डाटा सेट उन्होंने एमएल यूसीएमएल रिपोजिटरी से यूज़ किया, फिश टैंक से कुछ उन्होंने लिया है, कुछ लोगों ने केगल से लिया है. और मेथोडोलॉजी में जैसे कि यहाँ पर एक पेपर में बताया गया कि उन्होंने हाइब्रिड एमएल मॉडल्स को यूज़ किया, उनको कंपेयर किया, जैसे डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, एसवीएम, और फिर इनको बताया कि इनमें जो हाईएस्ट एक्यूरेसी ली वो रैंडम फॉरेस्ट ने ली. इसके अलावा डीप लर्निंग के कुछ उन्होंने पेपर्स लिए जिसमें उन्होंने कुछ में उन्होंने CNN एंड LSTM का यूज़ किया, हाइब्रिड अप्रोच यूज़ की यानी कि, और फिर ANN एंड LSTM का यूज़ किया, और फिर इनका बताया कि इनको फिर कंपेयर किया कि सेपरेट कंपेयर किया, फिर हाइब्रिड कंपेयर किया, जिसकी जो हाइब्रिड की जो थी वो उनकी एफिशिएंसी जो एक्यूरेसी थी वो ज़्यादा आई है, और फिर उन्होंने कुछ लिमिटेशंस बताई हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास जो हमारी जो स्टडीज हमने ली थी उनमें जो ओवरऑल जो इश्यूज आए हैं. एक तो ये कि यूज ऑफ आउटडेटेड डाटा सेट और स्मॉल डाटा सेट, यानी कि बहुत से रिसर्चर्स जो है वो स्मॉल डाटा सेट का यूज करते हैं और वो आउटडेटेड पुराने भी. और इम्बैलेंस डाटा सेट प्रॉब्लम. नेक्स्ट है लिमिटेड फीचर्स, यानी कि सिंपल वो लोग URL को यूज करते हैं, यानी कि जो HTML कंटेंट होता है वेबसाइट का कंटेंट उसका लेआउट उसको इग्नोर कर देते हैं. ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम आता है, यानी कि मॉडल्स परफॉर्म वेल इन ट्रेनिंग बट फेल ऑन न्यू डाटा. हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट, यानी कि जो डीप लर्निंग मॉडल्स होते हैं वो थोड़े स्लो होते हैं. और नेक्स्ट है नो रियल टाइम अडेप्टेबिलिटी, वीक डिफेंस अगेंस्ट एडवांस अटैक्स. और नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड रीजनल लिमिटेशन, यानी कि पुअर परफॉर्मेंस ऑन नॉन इंग्लिश फिशिंग वेबसाइट्स. बिकॉज जो ज़्यादा सारे जो डाटा सेट होते हैं वो इंग्लिश में अवेलेबल होते हैं, इसलिए फिर जो है ना वो मॉडल्स पुअर परफॉर्म करते हैं नॉन इंग्लिश उस पे डाटा सेट पे. नेक्स्ट आती है इसके एस्पेक्ट, स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन, यानी कि जो एमएल मॉडल्स होते हैं वो इजी टू ट्रेन तो होते हैं, लेकिन वो पुअर एट हैंडलिंग इवॉल्विंग और सीमेंटिंग फिशिंग अटैक्स. नेक्स्ट डीप लर्निंग मॉडल्स कैप्चर कॉम्प्लेक्स URL, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स URL पैटर्न को तो कैप्चर कर लेते हैं बट ये स्लो होते हैं और हैवी होते हैं. हाइब्रिड मॉडल्स जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं स्ट्रेंथ को, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर होते हैं और हार्ड टू डिप्लॉय इन रियल टाइम. नेक्स्ट है रिसैम्पलिंग मेथड, जो कि डाटा सेट को बैलेंस करने के लिए यूज होता है. ये बैलेंस तो करते हैं डाटा को, इंप्रूव फेयरनेस बट क्रिएट नॉइस और फेक डाटा. नेक्स्ट आते हैं हमारे पास जो हमने रिसर्च गैप इन सब में से निकाले हैं, वो ये है कि मोस्ट स्टडीज यूज आउटडेटेड एंड स्मॉल डाटा सेट. स्मॉल डाटा सेट मतलब किसी ने एक फिश टैंक से अकेला लिया होगा या केगल से लिया होगा या UCI-ML रिपोजिटरी से. नेक्स्ट है कि यूज ऑफ लिमिटेड फीचर्स, सिर्फ मोस्टली जो है वो URL फीचर्स को का यूज करते हैं. मतलब जो वो होता है वेबसाइट का कंटेंट और विजुअल उसका लेआउट और उसके जो वेबसाइट का एक्शन होते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं. और नो एफिशिएंट हाइब्रिड ML मॉडल, यानी कि बहुत से हाइब्रिड ML मॉडल हैं जिनकी एक्यूरेसी भी अच्छी आती है लेकिन कोई एफिशिएंट नहीं है, मतलब फास्ट नहीं है, वो हैवी होते हैं और क्या नाम है कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन एफिशिएंट कोई नहीं है जिसमें कोई फास्ट करे और अच्छा परफॉर्म करे.
सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास यही है कि फिशिंग अटैक्स जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और पुराने नए मेथड्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते। एग्जिस्टिंग मॉडल्स भी डाइवर्स डाटा पर सही काम नहीं कर पाते, इसलिए एक एफिशिएंट हाइब्रिड एमएल मॉडल की जरूरत है जो डिटेक्ट कर सके फिशिंग अटैक्स को मोर एक्यूरेटली अक्रॉस डाइवर्स डाटा सेट्स। सो रिसर्च क्वेश्चन यही है, क्या एक हाइब्रिड मॉडल इंप्रूव कर सकता है फिशिंग डिटेक्शन को, एक्यूरेसी को, और विच टेक्निक्स किन टेक्निक्स को कंबाइन करना चाहिए, एंड हाउ डज द मॉडल परफॉर्म ऑन डाइवर्स डाटा सेट्स। हमारी जो रिसर्च के गोल और ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हमें एक ऐसा एफिशिएंट हाइब्रिड मॉडल बनाना है जो लाइट वेट हो, फास्ट हो, एक्यूरेट हो, और जो ओवरकम कर सके इश्यूज को आउटडेटेड डाटा सेट्स के, और एक मतलब एमएल एंड डीएल को कंबाइन करके मतलब इफेक्टिवली परफॉर्म करे, और मतलब यू कॉम्प्लेक्स ड्यूअल पैटर्न्स को अच्छे से क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके, मतलब कर सके। नेक्स्ट है प्रोपोज टेक्निक। अच्छा, तो हमने एक ऐसा हाइब्रिड मॉडल बनाना है जिसमें हम लाइट जीबीएम और टाइनी 1D CNN का यूज करेंगे। अब जो लाइट जीबीएम है ना, ये एक फास्ट एल्गोरिथम है मशीन लर्निंग का, जबकि टाइनी ये डीप लर्निंग का मॉडल है। लाइट जीबीएम क्या करता है, ये जो एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देता है बगैर ज्यादा ट्रेनिंग के, और जबकि जो टाइनी CNN 1D CNN है ना, इसका जो टाइनी वर्जन है वो लाइट वेट है, मतलब कम लेयर्स और फास्ट स्पीड। इन दोनों को साथ में मिलाने का मकसद ये है कि हम इन दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, यानी कि हम लोग इजी केसेस के लिए लाइट जीबीएम यूज करेंगे और हार्ड केसेस के लिए टाइनी 1D CNN का यूज करेंगे। इसके यहाँ पे एक हमने ये फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश किया है। एक इनपुट यूआरएल लिया, मतलब फीचर उसके एक्सट्रैक्ट किया। लाइट जीबीएम क्या है, फास्ट है, इजी केसेस को एक्यूरेटली हैंडल करता है, मतलब जहां पे उसका कॉन्फिडेंस हाई होगा वो उस पर आउटपुट दे देगा। लेकिन जहां पे आ गया कॉम्प्लेक्स यूआरएल, जहां कॉम्प्लेक्स यूआरएल पैटर्न होगा, उसमें क्या करेगा, उस केस में ये दे देगा टाइनी 1D CNN को। ये एक डीप लर्निंग मॉडल है और ये ऑटोमेटिकली क्या करता है कि डिटेक्ट कर लेता है कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को। ये क्या नाम है, उसको पैटर्न को एनालाइज करेगा और हमें फाइनल डिसीजन दे देगा। इन दोनों को हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं कि ये हमारे पास सिर्फ लाइट केसेस में इजी केसेस में काम करेगा, और टाइनी 1D CNN उस केस में काम करेगा जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स पैटर्न होगा। इसको इस तरह हम लोग यूज करते हुए अपने मॉडल को लाइट वेट, फास्ट और एक्यूरेट बना सकते हैं। लास्ट पे रेफरेंसेस एंड थैंक यू। जी बेटा, एंडेड। यस सर। जी, आप स्लाइड शो में रखें, मुझे ज़रा शो करवाएं स्लाइड। आप अपने लिमिटेशंस और रिसर्च गैप पे आइएगा। मॉडल्स डेवलप तो हम कुछ भी नहीं करते, मॉडल्स तो पहले से मौजूद होते हैं। जितने भी हम कहते हैं कि हम मॉडल डेवलप करेंगे, मॉडल इज ऑलरेडी देयर, टेक्निक्स आर ऑलरेडी देयर, पाइपलाइंस आर अवेलेबल। ये सारे बच्चे जो सुन रहे हैं, जस्ट हमने देखना ये है कि हम एग्जिस्टिंग पाइपलाइंस में इम्प्रूवमेंट, जो रियल टाइम, कोई रियल टाइम नहीं, एक रियल रिसर्च गैप फाइंड आउट करके, एक या दो, सिर्फ इससे ज्यादा नहीं, तीसरे पे नहीं जाना, एक या दो मेन इश्यूज को डिग थ्रू करके हम एग्जिस्टिंग पाइपलाइंस के अंदर किस तरह इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। दैट इज इट। आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च गैप वगैरह शो कराइएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो है वो किन प्रॉपर जो है टेक्निक्स के ऊपर काम कर सकते हैं, ताकि जो है ना वो एक अच्छा आपका वो प्रोजेक्ट, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। बेटा नहीं, मुझे तो नहीं शो हो रही, बाकियों का पता नहीं कि नो, स्क्रीन इज नॉट शेयरिंग। हो रही है शो। अच्छा, मुझे आपको शो हो रही है? अच्छा, ये मुझे क्यों नहीं हो रही सर? अभी शो हुई है सर, मुझे अभी भी नहीं हुई। मैं अभी ये देख ही रहा हूँ कि अच्छा, चले पढ़ें अपनी लिमिटेशंस और रिसर्च गैप पढ़िएगा जरा। मुझे अभी स्लाइड शो नहीं हो रही आपकी, मैं नहीं चाहता हूँ टाइम। रिसर्च गैप्स में एक आउटडेटेड और स्मॉल डाटा सेट है, और लिमिटेड फीचर्स का यूज करते हैं, मोस्टली यूआरएल का, और जो वेबसाइट के कंटेंट होते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं, और नो एफिशिएंट हाइब्रिड एमएल और डीएल मॉडल नहीं है। ये तीन रिसर्च गैप। This is not a research gap. Efficient hybrid models are there. Everything is there. Combining is not a limitation or a gap. आपने पहला क्या गैप बोला? सॉरी, मुझे दोबारा से रिपीट कीजिएगा। आउटडेटेड एंड स्मॉल डाटा सेट्स। नॉट अ गैप। आउटडेटेड तो चाहे कोई 20 साल पुराना भी हो तो लोग यूज करते हैं अपने। आप देखें कि
डेटा सेट्स की प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स कौन सी यूज होती हैं, लिख लें अपने पास। इन जी डेटा सर। सेट को प्री प्रोसेस करने के लिए टेक्निक्स कौन सी यूज होती हैं, उन टेक्निक्स की लिमिटेशंस को देखें। ठीक है, कि जी हमको सर। टेक्निक्स जो है उनकी लिमिटेशंस, उनकी प्रॉब्लम्स को देखें। अच्छा, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी ये चीज़ कि आपका फिशिंग से रिलेटेड आपका टेक्सचुअल डेटा है ना, यस सर। टेक्सचुअल डेटा है, तो इसके अंदर डेटा क्लीनिंग ये प्री प्रोसेसिंग के अंदर ही आ जाती। काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं क्लीनिंग, और ये सारी जो है ना आप कह लें कि टेक्निक्स जो है ना वो एक तरह से प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स ही होती हैं। अच्छा, तो इसके अलावा जनरलाइजेबिलिटी का इशू भी आप देखें। ये दो चीज़ें बस, प्री प्रोसेसिंग और जनरलाइजेबिलिटी। ठीक है, आप पहले देखें कि आइदर दीज गैप्स एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो व्हाई दीज आर गैप्स। व्हाई दीज आर गैप्स का मतलब आपको पता चलेगा लिटरेचर पढ़ के कि ये वाकई ही गैप्स हैं। ये व्हाई का मतलब होता है कि इसके पीछे रीजंस क्या हैं, रूट कॉजेज क्या हैं। ठीक है, रूट कॉजेज आपने नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में कहना है कि ये इनकी हमारी डोमेन में ये रूट कॉजेज हैं, व्हाई एंड अच्छा, रूट कॉजेज जब आप बताएंगे तो व्हाट का भी साथ आंसर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो आपका फाइनल जो होगा, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दीज गैप्स। आपने प्रपोज करना है कि हम कोई फॉर्मुलेशन या कोई ऐसी टेक्निक या कोई छोटी सी ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड टेक्निक को स्टडी कर रहे हैं जो कि पहले इस स्पेसिफिक पाइपलाइंस के अंदर यूज नहीं होती, अदर कहीं यूज हुई है, यहाँ पे यूज नहीं होती। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर ये यहाँ पे इंटीग्रेट करके इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए, तो इम्प्रूवमेंट इन सेंस ऑफ जनरलाइजेबिलिटी, कंप्यूटेशनल कंप्लेक्सिटी एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस हम कहते हैं ना, हमने परफॉर्मेंस इंप्रूव कर दी है। परफॉर्मेंस इज हर कोई ओवरफिट कर रहा है आजकल, तो हर कोई कहता है मेरे 99% रिजल्ट है, 100% रिजल्ट है। परफॉर्मेंस तो कोई मसला रहा ही नहीं है। ठीक है, मसला है अंडरलाइंग टेक्निक्स का। ठीक है, तो ये आपने जो ना थोड़ा सा डिस्कस करनी है। ओके ओके सर। ओके जी, थैंक यू सो मच।